हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 साइंस के लिए जो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में ध्वनि चैप्टर से, तो उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और अगर यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर पढ़ते हैं। बोलते हैं आवृत्ति का मात्रक होता है। तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर सेकेंड हर्ट्ज मीटर पर सेकेंड। तो आवृत्ति की जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज की में नापी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में बोलता है कि ध्वनि संचरित हो सकता है, ध्वनि चल सकती है तो कहाँ कहाँ पे? केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, केवल वायु एवं गैसों में, ठोस द्रवों तथा गैसों में। तो तीनों में ही आपका पानी जो मतलब ध्वनि संचरित हो सकता है। ठोस में कैसे? अगर यदि हम किसी भी लोहे में अगर यदि हम झनकार जैसा मारेंगे तो हमारा बहुत दूर तक देर तक गूंजेगा उसमें आवाज़, तो ठोस में हो गया। द्रव में हम यदि पानी में कुछ भी आवाज़ करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, तो इसमें भी हमारा ध्वनि का लगभग संचरण हो ही जाता है। और बोलता है केवल वायु या गैसों में। वायु तो हम लोग हवा में बोलते हैं तो सब सुनाई जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सो 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 4 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती है। तो ध्वनि कहाँ पे नहीं चल सकती है? इन तीनों में तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े कि हो चल सकती है इन तीनों में, लेकिन निर्वात में जो है सो हम कुछ भी नहीं सकते हैं, ठीक। वहाँ पे बोलेंगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। निर्वात हानि जैसे आपका हो गया कहाँ पे? जहाँ पे वायुमंडल नहीं है। तो आपका चंद्रमा हो सकता है वैसे, ठीक। और सारे ग्रह पर हो सकते हैं। ये आपका ग्रह था। 4 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि इनमें से किसकी आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होगी? किसकी आवृत्ति यानी किसकी आवाज़ें जो है सो सबसे तेज निकलेगी? तो छोटी बच्ची की, छोटे बालक की, महिला की, पुरुष की। तो छोटी बच्ची की जो आवाज़ आएगी वो बहुत गूंजेगी भी और दूर तक सुनाई भी देगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोलता है वयस्क पुरुष में वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? यानी बोलने की जो तंतु होती है हमारे अंदर, यहाँ पे नली में यहाँ पे पाया जाता है, तो उसको क्या, उसकी जो पुरुष की जो लंबाई होती है वो कितना? 20 mm होती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि महिला की वाक तंतु की लंबाई, और वही जो महिला की बात की जाए तो उसकी जो वाक तंतु की लंबाई जो यानी बोलने वाला स्वर होता है उसका जो यंग होता है, उनकी जो लंबाई होती है कितनी होती है? 15 मिलीमीटर में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि यदि किसी वस्तु 1 सेकेंड में 30 पूर्ण कंपन करती है तो आवृत्ति होगी। तो जितना बार कंपन करेंगे उसका आवृत्ति भी उतना ही होगा, ठीक। तो क्या होगा? आवृत्ति आवृत्ति हमारा मापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में, ठीक। तो ऑप्शन में चूज करना हमको हर्ट्ज वाला। सेंटीमीटर तो नहीं होगा, मिलीमीटर भी नहीं होगा, हर्ट्ज वाला 3 नंबर में है तो हर्ट्ज वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति का माप जो है तो हर्ट्ज में की जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि मानव के कानों के लिए श्रोताप्रास है, यानी हम लोग जो है सो कितना दूर तक, हम लोग कितना देर तक, कितना कम और कितना ज़्यादा आवाज़ हम लोग सुन सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मिनिमम हम 20 हर्ट्ज रहेगा तो हम सुन लेंगे, और अगला मैक्सिमम रहेगा 20 हर्ट्ज। तो अगर यदि 20,000 हर्ट्ज के अंदर है तो हम उसको सुनेंगे, अगर यदि उससे पार है तो हमारा कान की पर्दा हो सकता है फट भी सकता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं, या अप्रिय ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है सो शोर कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में है कि आवर्तकाल का असमय मात्रक क्या होता है? तो टाइम पीरियड का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर, सेकेंड, हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। तो आवर्तकाल जो मापा जाता है वो सेकेंड में, टाइम में मापा जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है? तो जो ध्वनि की जो प्रबलता होती है यानी ध्वनि कितना देर तक, कितना दूर तक पहुंचेगी, किस पर निर्भर करता है? तो आयाम पर पहुंचती है, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोलता है ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है किसमें? तो जूल में, डेसिबल में, पास्कल में, न्यूटन में। तो वो डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोलता है अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? अवश्रव्य यानी जो कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो को उस ध्वनि के हम लोग अवश्रव्य, अव मतलब पहले, अव मतलब पहले, ठीक। अव जैसे आपका आ गया, इसका माने पहले, लेकिन प आ गया तो बाद में, ठीक। प आ गया तो आपका क्या होता है? ये बाद में चला जाता है। अप माने पहले बाद में, और अव माने पहले। तो अवश्रव्य ध्वनि की जो
आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही 15 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि प्रश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है, तो प्रश्रव्य जो ध्वनि होती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक, यहाँ पे एक जीरो देना भूल गई ऑप्शन नंबर 1 नंबर में। ठीक, तो यहाँ पे एक जीरो होगी, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि प्रति सेकंड होने वाली कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, तो जो प्रति सेकंड जो कंपन होती है, जो वाइब्रेट होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं तो किसी भी आवाज़ को बोलते हैं तो वाइब्रेशन के जरिए ही इस तरह से पास होता है। 17 नंबर क्वेश्चन में कि किसी वस्तु के माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाले गति क्या कहलाते हैं, तो वही जो है सो कंपन कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया यहाँ पे आपका पेंडुलम हो गया। ठीक, ये क्या करता है अपना माध्य स्थिति में ऐसे ऐसे यहाँ से फिर इधर जाएगा, फिर कुछ दूर तक इधर जाएगा, ऐसे अपना एक फिक्स पोजीशन पर जो है सो गति करते रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये माध्य स्थिति के माध्य की गति के या कंपन के उदाहरण हो सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंपन के आयाम का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कंपन के जो आयाम का मात्रक होता है वो किस में होता है, तो मीटर में होता है। कितना दूर तक ये डिस्टेंस कवर कर रही है, दूर इस तरह जैसा आपका था, कितना दूर तक ये चल रही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 19 नंबर, हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कंपन है। वो वस्तुएं जो है सो उसकी कंपन करती है तो ही हमें आवाज़ सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं, तो हर्ट्ज से कम तो अव, और अधिक रहेगा तो अब। ठीक, अप माने ज़्यादा, अव माने कम। ऑप्शन नंबर 21 में बोलता है 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि की प्रस्रव्य ध्वनि, ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका ध्वनि का जितना भी चैप्टर आपका क्वेश्चन बन सकता था उन सारे क्वेश्चन जो है सो यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक, अगर यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। ठीक, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।